सक्रिय राजनीति आप सीख गए हैं या भी कुछ रह गए? राजनीतिक का जो सीखने का जो अवसर होता है, राजनीतिक हमेशा सीखी जाती है, जिस प्रकार एक शिक्षा होती है। अभी बुल्ले शाह आगे हैं आपके सामने, जो मजबूत कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। बुल्ले शाह की राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी नज़रों में बुल्ले शाह जी को बहुत कमज़ोर कैंडिडेट मानता हूँ, ड्यू टू एक छवि, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जब भी कोई व्यक्ति रखे हैं पानीपत के अंदर, पानीपत की जनता और पब्लिक जानती है कि किस प्रकार के कैसे व्यक्ति रखे हैं। दोनों भाइयों का झगड़ा है और उस इल्म का आपने फ़ायदा भी उठाया उस चीज़ का। जब टिकट मिली थी आप बलबीर पाल शाह के पास दोनों पहुंच गए, उसका उनका आशीर्वाद लिया और बलबीर पाल शाह ने आशीर्वाद भी दिया और उनके जितने भी समर्थक आपके साथ जुड़ गए। पूर्व में भी हमारे मंत्री रहे रोहिता जी, उनके घर पे भी गई थी, ओम प्रकाश जैन जी के। वो बड़े हैं, बड़े से तो आशीर्वाद लेना हमारा बनता है। और अब भी अगर जब फ्यूचर में चुनाव आएंगे तो उसके अंदर भी बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे, चाहे वो हमारे सत्ता के जितने भी धुर विरोधी रहे हों और चाहे वो विपक्ष पार्टियों के होंगे। आशीर्वाद लेना हम बच्चे हैं उनके, हमारा काम है। ये बात तो नागरू जी कह रहे हैं ना कि आपने ही कैप्चर कर रखा है सारा निगम और फाइलें गायब हो जाती है आपका, ये मतलब वहीं पे बैठा रहता है। मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली थी, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग इस तरीके की बात करते हैं। शुद्धों का सीधा आरोप ये है आपके ऊपर कि मान लो उसने गली खुड़वा दी, टेंडर पास करा लिया और 24 घंटे वो फाइलें उठा के भाग रहे हैं। अगर सुरेंद्र रेवड़ी को ये बात पता चल गई तो रातों रात वहाँ पर काम रुकवा के नेम प्लेट जब तक रोहिता रेवड़ी के नाम से नहीं ले जाती तब तक वो काम शुरू नहीं होता। अगर रोहिता रेवड़ी शहर की विधायक है तो किसी को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और भविष्य में भी ऐसे पत्थर लगने चाहिए और लगेंगे भी। पूर्व में जो मेयर रहे हैं भूपेंद्र सिंह, उनको आप लेकर आए थे, बीजेपी में लेकर आए थे, बड़ी अच्छी दोस्ती भी आपने निभाई। क्या मतभेद ऐसे हो गए कि दोनों अलग अलग चल पड़े? भूपेंद्र जी बोलने लगे, यार मैं रोहिता जी की तो बहुत इज्जत करता हूँ और सुरेंद्र जी भी आप हमारे बीच में वो ज़्यादा टांग अड़ाते हो या इस तरीके काम करते हो। मैंने कहा टांग नहीं अड़ाता, मुझे जनता के काम चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भूपेंद्र जी भी हमारे भाई हैं। दुष्यंत भट्ट वाले मामले में क्या गया था, मेयर के काफ़ी करीब पहुंच गए, मेयर पद के, तो उसमें भी नाम ये उछला था कि जो उसके मौजूदा सत्ता से जुड़े हुए जो लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं पानीपत में, उन्होंने को टांग अड़ा दी। दुष्यंत भट्ट जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जब बात थी तो दुष्यंत भट्ट जी जब हमारे जो चुनाव थे, चुनाव के दौरान ना रोहिता जी का वोट था ना हमारा वोट था, वो तो पार्षदों का वोट था, पार्षदों ने तय करनी थी। आपके जो जिलाध्यक्ष हैं प्रमोद विज जी, मतलब जब भी उनसे बात की जाए कुछ रुखे रुखे से नजर आते हैं कि जो चीज़ होनी चाहिए थी वो शहर में हुई नहीं। मामला उन्होंने उठाया 23 करोड़ रुपए हाली पार्क में बिना बात के जो है लगने जा रहे हैं। हमारे बुजुर्गवार हैं, उनसे हम लोग आशीर्वाद रहे, परंतु आज की डेट में जो युवा हैं वो फास्ट चलते हैं हर स्पीड के अंदर। हमने देखा कि यहाँ पर 25 नहीं हो सकता, इस पे 30 करोड़ 35 करोड़ की भी जरूरत हो। तो भ्रष्टाचार तो हो नहीं रहा, टेंडर लगा है, ऑनलाइन टेंडर लगा है। लेकिन ये जो पार्कों वाले मसले चल रहे हैं, 47-48 लाख के जो टेंडर हैं, वो जहाँ पार्कों में 16 लाख का काम होना है वहाँ 47 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जो हमारे पार्कों में काम चल रहा है, खाली पौधे लगाने से, खाली दीवारें खड़ी करने से उसको पार्क नहीं बोलते हैं। पार्क के अंदर हमें हर तरीके की सुख सुविधाएं चाहिए होती हैं। खाली पार्क की बाउंड्री वार्ड लगाने से या चूना पोतने से उसको पार्क नहीं कहते हैं। 47 लाख क्या, अगर जो जरूरत के हिसाब से हम लोग को 18वीं सदी में थोड़ा रह रहे हैं, ये बताओ आप। हम लोग 21वीं सदी में अंदर हैं और सरकार के अंदर जब इतना फंड है, सरकार के अंदर इतना पैसा है, तो हम लोग लोगों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अगर हम कुछ खर्च करेंगे लोगों को दिखेगा। कच्चे कैंप में एक पार्क ऐसा है शिवालय मंदिर के बाहर, वहाँ पर बलबीर पाल शाह का बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड आपने उनका उतार के रोहिता रेवड़ी जी का लगा दिया। क्या ये सही किया? वो बोर्ड साथ में लगाना चाहिए था। पत्थरों की राजनीति हम लोग नहीं करते, हम लोग काम की राजनीति करते हैं। और बलबीर पाल शाह जी से रोहिता जी ने और मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम लोग धैर्य और सादगी और साधारण राजनीति करते हैं हम लोग। आपके ऊपर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि आप सत्ता का दुरुपयोग करते आए हैं। पहला मामला जो है पप्पू वाला मामला बड़ा उछला, मीडिया में भी उछला और आपके हरियाणा सरकार तक ये मामला पहुंचा कि 2.5 लाख रुपए मंथली पप्पू जो है वो आपको देता है। उस आपके संरक्षण में उसका जो कार्य है वो चल रहा है। पूरे शहर में मीट की दुकानें नहीं है, सिर्फ उसका कारोबार चल रहा था। ऐसे तो आरोप सीता मैया पर भी बहुत लगे थे, ऐसे तो भगवान पे भी आरोप लग जाते हैं। सिद्ध करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सुरेंद्र रेवड़ी का इतना भी दबदबा है कि कोई अफसर सुरेंद्र रेवड़ी की बात नहीं मानता तो उसका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। जो कर्मचारी हैं कई बार जो गलत काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में गलत काम करते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से पहले तो हम लोग समझाते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से वो नहीं समझाता तो उसको यहाँ रख के क्या करना है? कोई हमने उसको दामाद बना के थोड़ा यहाँ रखना है।